रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से पेशगी जमानत मिली हुई है। ईडी ने इस पेशगी जमानत को मनसूख कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी ने अदालत से वाड्रा को हिरासत में दिए जाने का मुतालबा किया है। आईपीएस अफसर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मुद्दत बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनका मुतालबा नाकाबिल समाअत है। अदालत ने राजीव कुमार को मगरबी बंगाल की किसी अदालत से रुजू करने को कहा है। ख्याल रहे कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 1 हफ्ते की रोक लगाई थी। अदालत के जरिए दी गई तहफ्फुज की मियाद आज खत्म हो रही है। आज के बाद सीबीआई कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चाहती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्या कुछ तफसीलात उस पर मिल पा रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, फिलहाल जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने रॉबर्ट वाड्रा को जो अंतरिम जमानत उनको मिली हुई है निचली अदालत से, उसको फिलहाल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी तरफ से साफ तौर से उनकी याचिका में कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं। लंदन में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको फिलहाल गलत तरीके से उन्होंने वो खरीदा है और लिहाजा उनसे पूछताछ करना काफी आवश्यक है हिरासत में लेकर, और इसीलिए उनकी जो जमानत है उसको रद्द किया जाए। निचली अदालत ने फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को प्रोटेक्शन दे रखा है, उनको अंतरिम जमानत दे रखा है, और अब इसी को फिलहाल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची है ईडी। सोमवार को ईडी इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना यह होगा इसमें मुनज़्ज़ा की जब सोमवार को सुनवाई होगी तो ईडी की दलीलों से हाईकोर्ट कितना संतुष्ट होता है और क्या आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या नहीं, क्योंकि ईडी ने साफ तौर से कोर्ट में यह दलील देते हुए कहा था कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करना चाहते हैं और पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेना काफी जरूरी है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा लगातार ईडी में पेश हो रहे थे, लेकिन जितनी भी क्वेश्चनिंग ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से किया मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, सीधा सीधा जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने एक भी नहीं दिया है। जिसके बाद फिलहाल ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जांच बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर बिना पूछताछ संभव नहीं है, क्योंकि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा ईडी दलील दे रही है अपनी याचिका में। जी बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से राजीव कुमार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी गिरफ्तारी की मुद्दत को लेकर के अर्जी थी वो खारिज कर दी, उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, फिलहाल राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और उस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजीव कुमार को अब सीबीआई हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह साफ तौर से कहा कि राजीव कुमार की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। सर, क्या माना जाए कि राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन दिया था वो खत्म हो गया, उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। तो आज जो रिट पिटीशन वो डिसमिस हो गया, तो उनके लिए अब एक कानूनी जो रास्ता बचा है उनको लोअर कोर्ट में जो रेगुलर कोर्ट है उसमें अप्रोच करना, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी उनका जो अर्ली हियरिंग उसका कोई सुनवाई नहीं किया, तो उनको इमीडिएटली अप्रोच करना चाहिए। दैट इज अप टू हिम कैसे वो अप्रोच करें। यही तो बार बार ये कह रही थी कि राजीव कुमार के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, कैसे ऐसे सबूत हैं, लिहाजा उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए, लेकिन राजीव कुमार को भी डर था कि उनको हिरासत में लिया जा सकता है, इसीलिए देश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिल्कुल, उनका वो एप्रीहेंशन था, पहुंचा। हम लोग बीइंग पुअर डिपोजिटर का लॉयर, हमने शुरू से बोला था सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का सीरियस ऑब्जेक्शन था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी दिया। बीच में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें काफी ढिलाई बढ़ता इन्वेस्टिगेशन में, तो नाउ सीबीआई थोड़ा काम कर रहा है। तो हम चाहते जो इसमें रियल कॉन्स्पिरेटर है, मनी ट्रेल, इसका पूरा पता चले एंड इमीडिएटली जो प्राइम सस्पेक्ट है इंक्लूडिंग राजीव कुमार, इन लोगों को इंट्रोगेशन करना चाहिए कस्टोडियल, ताकि पुअर जो डिपोजिटर है उनको भी अपना पैसा वापस मिले और जस्टिस मिले उनको।
तो ये मुनज़्ज़ा सारी चीजें हैं कि राजीव कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजीव कुमार उस समय एसआईटी हेड कर रहे थे शारदा चिटफंड मामले में, और सीबीआई कई बार राजीव कुमार से इस मामले में पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन राजीव कुमार सीधे सीधे जवाब नहीं देते थे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह कहा कि राजीव कुमार उस समय एसआईटी को हेड कर रहे थे और राजीव कुमार के पास इस पूरे केस से संबंधित अहम दस्तावेज हैं। जो पुअर डिपॉजिटर हैं, जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनका भी नाम सामने आना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं का नाम आएगा सामने, और इसीलिए सीबीआई राजीव कुमार को ट्रैक करना चाह रही है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिली, लेकिन आज तक का उनका जो प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट से वो बरकरार है। लेकिन कल और उसके अगले दिन कभी भी सीबीआई राजीव कुमार को हिरासत में ले सकती है, अगर उन्हें पश्चिम बंगाल की अदालत से राहत नहीं मिलती है। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी ने हिंदू और कौम परस्ती के इशू को कैश किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब वो अपनी पार्टी का दायरा दीगर रियासतों में बढ़ाएंगे और इलाकाई पार्टियों से इत्तेहाद करेंगे। आंध्रा में जीते, वहां पर बीजेपी को पूरी 25 पार्लियामेंट काउंसिल में सिर्फ 10 कितने वोट मिले? 10,000 वोट भी नहीं मिले। हाईएस्ट जो वोट मिले उनको, जहां से पुरंदेश्वरी खड़ी थी, 30,000 वोट मिले। वैसे आप केरला में चले जाइए, जहां पर कांग्रेस है वहां पर उनको कामयाबी मिल रही है। ये बात फैक्ट है, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो यही तो अब इस देश को मुतबादिल तलाश करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 2014 में और अब 2019 में फ़र्क ये होगा कि इस बार बीजेपी अपने हिंदू आइडेंटिटी या नेशनलिज्म को सामने रखकर अब जो उन्होंने वादे किए उससे बच पाएंगे या उससे छुपा दे सकते हैं। इस बार उनको काम करना पड़ेगा, और इतना बड़ा मैसिव मैंडेट इनको मिला है, इनको बताना पड़ेगा काम करके। नहीं बताएंगे तो फिर देखिए, जब हिंदुस्तान की अवाम इनको आसमान पर लेकर जा रही है तो कल ज़मीन पर भी लाएगी। इस देश ने इंदिरा गांधी के उस दौर को भी देखा जब लोग बोलते थे कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। इस देश ने वो भी देखा, आज भी देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की इलेक्टोरेट। आज रमजान मुबारक का तीसरा जुम्मा है। मुसलमान नमाज जुम्मा का खुसूसी एहतमाम करते हैं। रमजान मुबारक के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू नाजरीन तक का खुतबा जुम्मा रास नश्र करता है। आज हम आपको गुलाबी शहर जयपुर की मस्जिद गुलाब के लिए ले चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم أولئك كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضران يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. कैमरा यहाँ पोजीशन दी है, अभी सब लोग खड़े हो गए, ये देखो आप ऊपर जाने की जगह नहीं है यहाँ पर। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ। कोशिश إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाजरीन, मस्जिद गुलाब से आप नमाज जुम्मा रास्त देख पा रहे थे और जो है इस मस्जिद गुलाब में नमाज जुम्मा का खुतबा भी रास्त नश्र कर रहे थे। और नाजरीन, आपको बता दें साथ ही कि दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने एनडीए की जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर बांधा है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 का नतीजा विश्वास का नतीजा है। मैं समझता हूँ भैया कि जो भी 2019 का ये रिजल्ट है, ये विश्वास का रिजल्ट है। नरेंद्र मोदी पर 2014 में देश को आस था, 2019 में विश्वास है। और ये विजय, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कहा, हालांकि ये उनका बहुत बड़प्पन है, वो क्रेडिट अपने नहीं लेते हैं, लेकिन देखो ये तो सत्य है कि इस महाविजय का महानायक नरेंद्र मोदी हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को करारी शिकस्त हुई है। पार्टी के कयाम से लेकर अब तक तेलुगु देशम को इस तरह की शिकस्त कभी नहीं हुई थी। 1982 में कायम होने वाली तेलुगु देशम पार्टी को अब तक 4 मरतबा शिकस्त हुई है। पेश है खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई है। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगु देशम पार्टी को इस तरह की करारी शिकस्त कभी नहीं हुई थी। अदाकार से सियासतदान बने आंजहानी एनटी रामाराव ने 19 मार्च 1982 में तेलुगु देशम पार्टी कायम की थी। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगु देशम पार्टी को 4 मरतबा शिकस्त हुई है, जबकि 5 मरतबा इख्तिदार हासिल करने में कामयाब रही। 1995 से चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में 3 मरतबा तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त हुई। जगन मोहन रेड्डी के वालिद आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने साल 2004 और 2009 में लगातार तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त दी थी। अब 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त देते हुए इख्तिदार से बेदखल कर दिया है। 1989 में तेलुगु देशम पार्टी को पहली मरतबा शिकस्त हुई थी। उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को 90 सीटें हासिल हुए थे। 2004 में चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त हुई। उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल हुई। 2009 में जब तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा शिकस्त हुई, उस दौरान तेलुगु देशम पार्टी को 90 सीट हासिल हुए थे। अब 2019 में तेलुगु देशम पार्टी को 175 असेंबली सीटों में से सिर्फ 23 सीटें हासिल हुई हैं। जगन मोहन रेड्डी के सामने तेलुगु देशम पार्टी लड़खड़ा गई। चंद्रबाबू नायडू ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह होगी कि हम तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकजा करें और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों को मुसावियाना तरक्की की राह पर गामजन करें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली हैं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम सरकार बनाने का है और सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। और इसलिए हम सब इकट्ठे जुटना है, अपने इख्तलाफात भूल जाने हैं और हमारे साथियों को कामयाब करके हुकूमत में लाना है। हमने बहुत से अहम काम करने हैं। पहला काम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे करना है। ये जो आजकल एक चीज बन गई है कि धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमने ये धर्मों की लड़ाई बंद करनी है। हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, कोई फर्क नहीं।
और हम समझते हैं वही हमारे वतन को भी बचाएगा, वही हमारे सारे हिंदुस्तान को बचाएगा। हमने तीनों खित्तों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अपनी खुद मुख्तारी दी। कोई ये महसूस न करे, रीजनल टर्म, कि कोई ये महसूस न करे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कश्मीर खा गया, जम्मू खा गया, लद्दाख खा गया, हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू वालों को अपना हक मिले, हर एक हिस्से को हक मिले जम्मू में, लद्दाख में हर एक हिस्से को हक मिले, कश्मीर में हर एक हिस्से को अलग हक मिले। कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं मिला। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, हमने वतन को और भी मजबूत करना है, वतन के साथ जुड़ जाना है और अपने हक जो हमारे पास है 370 और 35A, उसकी हिफाजत करना है। और वो हमारे लिए बहुत अहम है। हम वतन के सिपाही हैं, वतन के दुश्मन नहीं हैं। ये जो बार बार कहा जाता है ये तो आतंकवादी हैं, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ हम उनसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं जो यहाँ रहकर हिंदुस्तान करते हैं। जबकि रोज वर्कर्स पे हमला होता, मगर तब भी हम अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते। हमारा रास्ता वतन के साथ है, वतन को हमारे साथ इंसाफ करना है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को जहां मुबारक करता हूं, वहां प्रधानमंत्री से ये भी कहता हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे इंसाफ दीजिए, यहाँ के लोगों पे इंसाफ दीजिए। यहाँ गरीबी है, बदहाली है, बीमारी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत देखिए क्या है। उनके लिए हमें भारी मदद चाहिए आपसे। हमारी एक ही सड़क है, उसका हाल देखिए, कितने दिनों यहाँ पे गाड़ियां बंद हो जाती हैं, वहां बंद हो जाती हैं, कितना नुकसान होता है। मैं कह नहीं सकता आपसे, तरसते रहते हैं हम कि हमारे पास सब्जी पहुंचे, गोश्त पहुंचे, ये हालत है। इससे इनसे गुजारिश करूंगा कि इस सड़क को मेहरबानी करके जल्दी करें और उसके साथ साथ रेल फौरन कश्मीर पहुंचाएं। उससे एक तो इल्हाक मजबूत होगा, इत्तेफाक मजबूत होगा और कोई मुश्किल नहीं आएगी आगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।